तिबी शोबे में इनकलाब मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है वो दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। तिबी आलात के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह किया। कहा, ड्रैप हर चीज़ को ड्रैग कर रहा था, अब लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ फैसले 20 दिन के अंदर हो जाएंगे। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। पीटीआई के महर अब्दुल सत्तार को शिकस्त हो गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार को 99 वोट मिले। जीत के लिए 187 वोट दरकार थे। आजाद उम्मीदवार एजाज हुसैन मिनहास और खतीजा सिद्दीकी भी मैदान में थे। इलेक्शन में मरीम नवाज ने भी अपना वोट कास्ट किया। ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 229, पीपल्स पार्टी के 16, काफ लीग के 11 और IPP के 7 अरकान हैं। KP में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग के वक्त में 5:30 बजे तक तौसी कर दी गई। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फार्मूला तय किया गया। जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए 19 वोट दरकार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जीत के लिए 49 वोट दरकार हैं। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक, रुबीना नाज और आजम सवाती PTI के उम्मीदवार हैं। न्याज अहमद, अताउल हक, तल्ला महमूद, दिलावर खान और रुबीना खालिद अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान में कत्ल किए गए मर्द और खातून के दरमियान कोई इज़्दवाजी रिश्ता नहीं था। किसी को भी इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा कि विक्टिम ब्लेमिंग में नहीं जाना चाहता, मगर हक़ाइक़ बयान करना ज़रूरी है। खातून शादीशुदा और 5 बच्चों की माँ थी। रियासत इस केस में मजलूमों के साथ है। इस केस में सरदार समेत अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाँव से मर्द फरार हैं। पुलिस जाती है तो खातून पथराव करती हैं। केस में जो भी मुलव्विस होगा उसे गिरफ्तार करेंगे और करार वाकई सजा दी जाएगी। वाक़े पर मुतल्लिक़ा DSP को मुअत्तल किया गया। किसी जरिए की हिमायत नहीं करते, आईनी और कानूनी तरीक़ा अपनाएंगे। आफिया सिद्दीकी केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को 2 हफ्ते में जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने केस का तहरीरी हुक्म जारी किया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए। वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहात जमा नहीं करवाई। अदालत के पास तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशियल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाईकोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के खिलाफ अदालत से रुजू। वज़ीर आला और स्पीकर KP ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी किया। 24 जुलाई को इजलास तलब किया गया। ऐसे में गवर्नर हाउस में हलफ मावराए आइन है, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ है। ऐसे इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ते हैं।